गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं धीरज कुमार आपको मैथ जो है 9 से 12 का एक टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूँ, एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर अपना है उसका नाम है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। श्रेणी बोलते हैं या फिर उसको श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी या फिर समांतर श्रेणी। और एक पढ़ेंगे इसमें जीपी। जीपी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। एक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, एक हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी और एक हो जाएगा हरात्मक श्रेणी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अनुक्रम। ठीक, अनुक्रम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि कोई भी सीरीज हम लिखेंगे, कोई भी टर्म हम लिखना चाहेंगे, तो उस टर्म में क्या होगा, जो उसको एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि मान चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये डॉट डॉट लगा दिए से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, जो पहला टर्म इसका 2 है, फिर 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आगे इंक्रीज करते जाएगा। अगर आपसे पूछेगा जो 12 के बाद नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा होगा, तो हम पता कर लेंगे कितना होगा, 14, 10, 12, 12 के बाद क्या होगा, 14 होगा। यानी कि जो भी टर्म लिखा हुआ है उस टर्म में क्या है, जो 2 ऐड करने के बाद अगला टर्म मिल रहा है। हर एक टर्म में 2 ऐड करने के बाद अगला टर्म मिल रहा है। जैसे ही आप फिर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो अनुक्रम है इसमें भी क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। तो अगला टर्म क्या होगा, 11, क्योंकि ये 2 के ऑर्डर पे चलते जा रहा है। ठीक, तो ये जो दोनों टर्म हम लिखे हैं, तो ये जो दोनों के दोनों है, ये क्या है, एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ है। यानी कि इसमें हर एक टर्म में 2 जोड़ने पर अगला टर्म मिलता है। कोई भी टर्म है उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो उससे बाद क्या होगा, हमें अगला टर्म मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं दूसरा। जैसे मान चलिए 1, 2, 3, 5, 6, 8 डॉट डॉट। अब इसमें देखिए क्या रहा, पहले 1 है, 1, फिर क्या है 2, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आया, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस 1 है। और 2 के बाद 3 आया, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। 3 के बीच कितना आ गया, 3 के बाद 5, यानी इसके बीच का डिफरेंस 2 है। यहाँ पे कितना आ गया, 1। तो ये जो ऑर्डर चल रहा है, ये ऑर्डर क्या है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं चल रहा है। यानी कि कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक अनुक्रम नहीं है। ठीक, ये क्या होगा, एक अनुक्रम नहीं होगा। अनुक्रम कौन होगा, जो एक डिफिनिट यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। यानी कि कोई भी टर्म जो रहेगा वो समान स्थिति में वो बदलते रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के बाद क्या आया, 4, तो 2 में 2 ऐड करने के बाद 4 आया, और 4 के बाद क्या आया, 6। तो 6 में कब आया, जब 4 में 2 ऐड किए, और 6 में 2 ऐड किए तो कितना आ गया, 8। वैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे क्या है जी, एक ऑर्डर में चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पे 14 तक हम लिखे हैं, 14 के आगे क्या होगा, 16, 18, 20, 22, 24, वैसे हम आगे इंक्रीज करते जाएंगे। आगे जो होगा वो डॉट डॉट करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जहां तक लेके जाएंगे। ठीक, तो वही यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ है अनुक्रम। तो उसका परिभाषा है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो। वो क्या होगा, किसी एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम। जैसे ये दोनों जो एग्जांपल है, ये दोनों एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक टर्म में 2 ऐड करने के बाद दूसरा टर्म मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या था, एक निश्चित अनुक्रम नहीं बन रहा था। जैसे यहाँ पे हम 8 पे इसको छोड़ दिए थे, इसके नेक्स्ट वाला टर्म, इससे अगला टर्म क्या होगा, 8 जो है, 8 के बाद इसका अगला वाला टर्म क्या होगा, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते वो अगला टर्म क्या होगा। ठीक, तो अनुक्रम समझ में आ गया। अनुक्रम क्या होगा, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया होगा, एक निश्चित नियम से लिखा गया होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जांपल,
जैसे मान लीजिए 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट, ये भी क्या है, ये भी एक अनुक्रम है, क्योंकि 4 के बाद 8 के बाद 12 के बाद 16 यानी 16, फिर क्या आएगा 20, 24, यानी हर एक संख्या में 4 जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी हर एक संख्या में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो उसको जोड़ने से क्या हो रहा है, अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, ये क्या होगा, एक अनुक्रम होगा। तो अनुक्रम सब लोग को समझ में आ गया। अनुक्रम क्या होगा, जो यानी कि अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम क्या है, संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार, जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगले टर्म पे चलते हैं। अगला देखिए, अनुक्रम जो है, अनुक्रम के बाद देखिए क्या है, अनुक्रम जो है उसका प्रकार है, एक पहला है परिमित अनुक्रम और दूसरा क्या है, अपरिमित अनुक्रम। पहला क्या है, परिमित, और दूसरा क्या है, अपरिमित। तो जो परिमित अनुक्रम होगा, परिमित अनुक्रम होगा, उसमें क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या परिमित होगी। परिमित मतलब निश्चित होगी। परिमित अनुक्रम हम किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम। और अपरिमित किसको बोलेंगे, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। चलिए आपको एग्जांपल से हम समझाते हैं। जो परिमित अनुक्रम है, परिमित अनुक्रम का हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। देखिए परिमित अनुक्रम किस, जिसमें क्या होगा, पदों की संख्या निश्चित होगी। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसको यहीं पे छोड़ दिए, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक, ये क्या होगा, परिमित अनुक्रम। ये क्या होगा, परिमित अनुक्रम, क्योंकि क्या है, इसमें पदों की संख्या निश्चित है। इसमें कितने पद हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कुल कितने पद हैं, 6 पद हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम। समझ में आ गया। परिमित अनुक्रम क्या होगा, वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम। अब इसी का दूसरा प्रकार है अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम में क्या होगा, जो उसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होगी, वो हमें पता नहीं रहेगा कितना है, वो डॉट डॉट लगा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, किसका, अपरिमित का। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट ऐसे करके लगा देगा। यानी डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ, जो वो आगे चलते जा रहा है, कहां तक जाएगा नहीं पता है, आगे डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि 7, 9, 9 के बाद 11, 11, फिर 13, 15, 17, 19, यानी 2-2 के ऑर्डर पे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। समझ में आ गया। तो परिमित में क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगी। इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद, इसको बोलेंगे परिमित। इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम, क्योंकि इसमें क्या है, पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसको बोलेंगे अपरिमित। क्लियर है। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला आपका सीरीज। अगला क्या है, सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रेणी। जिसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। तो श्रेणी में क्या होगा, जो आपको हम अनुक्रम बताए, अनुक्रम 2 प्रकार का है, एक परिमित और एक अपरिमित। जो अनुक्रम बताए, उसी अनुक्रम में क्या होगा, जो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसको संबंधित कर दिया जाएगा। कोई भी अनुक्रम को धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्हों के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, तो उस वैसे चीज को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आपको हम बता रहे हैं किसका, श्रेणी का। देखिए लिखा हुआ है, किसी अनुक्रम के पदों को, किसी अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्हों द्वारा संबंधित कर देने पर श्रेणी बन जाता है। क्लियर है। यानी कोई भी अनुक्रम रहेगा, उसमें धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा हम उसको क्या करेंगे,
उसको अटैच यानी कि ऐड कर ले, जोड़ देंगे, साथ कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। एक एग्जांपल देते हैं आपको श्रेणी का, चलिए जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं श्रेणी का, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होगा, एक श्रेणी होगा। इसमें क्या है, प्लस चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है जो प्लस चिन्ह के साथ ही होगा, हो सकता है माइनस भी रहे, ठीक। यानी कि श्रेणी क्या होगा, जिस अनुक्रम में प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ उसको संबंधित कर दिया जाएगा, प्लस या माइनस चिन्ह उसके साथ कर दिया जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। तो तीन चीज आपको क्लियर हो गया। अनुक्रम, अनुक्रम दो प्रकार के थे, एक परिमित अनुक्रम और एक अपरिमित अनुक्रम, ठीक। तो परिमित अनुक्रम में क्या था, जिसमें पदों की संख्या निश्चित थी, और अपरिमित में क्या था, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं थी, उसको हम अपरिमित बोल रहे थे। और श्रेणी क्या होता है, जिस अनुक्रम में धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से संबंधित उसके साथ कर दिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज, ठीक। ये तो बेसिक टर्म आपके पास था। अब चलिए, यानी इस पूरे चैप्टर में जो है अपना तीन चीज पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, ठीक, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट नेम में बोला जाता है एपी। एपी उसका नाम क्या है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम उसी को हम डिस्कस करते हैं, समांतर श्रेणी को। देखिए पहला टॉपिक अपने पास है समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपी। शॉर्ट नेम में उसको क्या बोलते हैं, एपी, ठीक। समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम, जिसको हम शॉर्ट नेम में क्या बोलेंगे, एपी। अब देखिए इसको एपी यानी कोई भी अनुक्रम दिया रहेगा, उसमें आपको तीन चीज ढूंढना है, वो एपी है, जीपी है या फिर एचपी है। क्लियर है, यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, या फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम हरात्मक श्रेणी। तो उसको आपको देख, जो अनुक्रम रहेगा उस अनुक्रम को देख के आपको पहचानना है वो समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी है, यानी एपी है या जीपी है या फिर एचपी है, ठीक। चलिए हम आपको उसका एग्जांपल देके समझाते हैं। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट ऐसे चलते जा रहा है, ठीक। ये एग्जांपल ले लिए, ये एक अनुक्रम है, ये क्या है, एक अनुक्रम है, क्योंकि ये एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। जो पहले 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। इसमें देखिए एक चीज हमें देखना है, जो समांतर श्रेणी है इसमें एक टर्म आएगा जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक। वो होता है सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। अभी इसमें आएगा कहीं ना कहीं, उसमें अभी देखेंगे, उसमें क्या होगा, एक टर्म आएगा सार्व अंतर। किसी श्रेणी को पहचानने के लिए हम सार्व अंतर, देखिए यानी कि यहां पे लिखा हुआ है आपको सार्व अंतर, ठीक। इसी का हम बात करते, क्या रहेगा, एक सार्व अंतर हमें निकालना होगा, जिसको हम क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर जो होता है उसको हम डी से सूचित करते हैं, छोटा डी, ठीक। तो अंतर का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। तो जो समांतर श्रेणी है, जो समांतर श्रेणी है, देखिए उसमें ये जो हम एग्जांपल आपको लिए, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद यानी पहला पद। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे द्वितीय पद। जो 4 है इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय पद यानी दूसरा पद। इसको बोलेंगे तीसरा पद, ये होगा चौथा पद, पांचवा पद, और ये क्या होगा, छठा पद। जो सबसे पहले लिखा रहेगा प्रथम पद, उसके बाद वाला द्वितीय, उसके बाद वाला तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे करके बढ़ते जाएगा आगे, ठीक। जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, प्रथम पद को हम ए से निरूपित करते हैं। जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से निरूपित करेंगे। प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद हम उसको किससे लिखेंगे, ए से, ठीक। जो यहां पे लिखा हुआ है सार्व अंतर,
सार्व अंतर, उसको हम किससे लिखेंगे, डी से। प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे और सार्व अंतर को हम किससे लिखेंगे, डी से लिखेंगे। तो कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी कब होगा उसको हम जान रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी तभी होगा जब दो पदों का अंतर समान आएगा। क्लियर है? यानी पदों का अंतर, कौन सा पद का अंतर, कोई भी उसमें से एक पद उठाइए और उसके पहले वाले से माइनस कर देना है। कोई भी एक पद उठाएंगे और उसको उसके पहले वाले से हम माइनस कर देंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पे 4 उठाए, तो इसके पहले कौन है, 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आया, 2 आ गया। या फिर मान चलिए 8 ले लिए, हमको मन किया 8 लेने का, तो 8 में से घटाएंगे किसको, इससे पहले वाले पद, पहला वाला पद कौन है, 6, 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2। ठीक। या फिर मान के चलिए 12 ले लेते हैं, 12 से पहले कौन है, 10, तो 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? तो समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, जब दो पद को अंतर यानी घटाने पे, अब किस पद को कब घटाएंगे, तो कोई भी पद उठाएंगे और उससे पहले वाले को घटा देंगे। देखिए सब जगह पे घटाने पे यहां भी 2 मिला, यहां भी 2 मिला, यहां भी 2 मिला, सब जगह पे समान राशि मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान राशि मिलना चाहिए घटाने पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो वो सार्व अंतर है। यानी इस अनुक्रम का सार्व अंतर कितना है, 2 है। सार्व अंतर कितना है, 2 है, क्योंकि घटाने पे कितना मिला, 2 मिला। किसको घटाएंगे, तो कोई भी एक टर्म उठाएंगे उससे पहले वाले से घटा देंगे, उसको घटाने पे जो मिलेगा वही क्या होगा, सार्व अंतर होगा। क्लियर है? तो किसी अनुक्रम को समांतर श्रेणी में पहचानने के लिए हम उसका सार्व अंतर निकालेंगे। अगर सार्व अंतर समान है, सब जगह पे समान राशि मिलेगा, तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी है। क्लियर है? समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक। एक जो पॉइंट है वो हम क्लियर कर लिए, समांतर श्रेणी यानी कि उसका सार्व अंतर निकालेंगे, और सार्व अंतर निकालने पे अगर समान आ गया, कहीं से निकाल के चेक कर लेंगे, अगर समान आ गया तो वो किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अगर समान नहीं आया तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए अब इसका थोड़ा सा परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। क्या होता है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में कोई निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक। उसी का हम एक दूसरा परिभाषा लिखे हुए हैं दूसरे शब्द में। ठीक। वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पद, वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत मतलब लगातार, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो। सदैव क्या होना चाहिए, सदैव समान हो। बाद वाले पद में से ठीक पहले वाले पद घटाने पर जो राशि मिलती है उसे सार्व अंतर कहते हैं। क्लियर है? यानी समांतर श्रेणी के लिए जो है वो परिभाषा लिखा है, जो वैसा श्रेणी जिसमें कोई भी पद उठाएंगे और उसे ठीक पहले वाले पद से घटा देंगे, और घटाने पे अगर समान राशि मिलेगा, एक ही जैसा मिलते रहेगा। जो एग्जांपल आपको बताए थे उसमें कितना मिला था, 2, सब जगह से क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था, तो वो जो था वो क्या था, समांतर श्रेणी होगा। क्लियर है सबको? समांतर श्रेणी पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि उसको घटा के देख लेंगे, अगर समान राशि मिलेगा तो उसको बोलेंगे समांतर श्रेणी है, अगर समान राशि नहीं मिलेगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक। तो अब हमें समांतर श्रेणी में क्या, एक टर्म आ रहा पद, तो हम जो आपको बताए थे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यानी कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके लिखा हुआ है कुछ। ठीक। ये क्या है, एक अनुक्रम है। पूछेगा इसका सार्व अंतर क्या है, डी का मान क्या होगा, सार्व अंतर क्या है, डी का मान क्या होगा। अभी आपको बताए थे डी निकालने के लिए, जो डी कैसे निकालेंगे,
जो दूसरे वाले पद में से पहले वाले को पद को घटा देंगे, कितना है दूसरा वाला पद, कितना है 4, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी 4 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी उसका सार्व अंतर कितना आ गया 2 आ गया, डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, तो जो समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या होगा, प्रथम पद आपको लिख, अभी उधर साइड में लिखे थे, जो प्रथम पद जो होगा उसको हम किससे निरूपित करेंगे, ए से। ठीक, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस सबको हम देखते हैं। जो पद होता है जैसे लिखा रहेगा आपके पास T1, T2, T3, T4 डॉट 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 Tn, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे करते 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 हम n तक पहुंच गए। ठीक, जो T1 होता है, T1 का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद सबसे पहले क्या है 2, लिख देंगे यहाँ पे T1 कितना है 2 है। T2 का मतलब क्या है दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। T3 का मतलब तीसरा पद कितना है 6, लिख देंगे 6। T4 का मतलब चौथा पद कितना है 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। क्लियर है, यानी पद समझ में आ गया, यानी जो पहले लिखा रहेगा उसको प्रथम पद, ऐसे प्रथम पद जो रहेगा उसका नाम हम हमेशा जो है ए से निरूपित करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, जो T1 होता है वो किसके बराबर होता है ए के बराबर, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। या फिर बहुत सारे बुक में क्या है, जो T1, T2, T3, T4 ना लिख के वहां पर लिख देता है A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। तो जो A1 है, A1 का मतलब क्या है प्रथम पद, A2 का मतलब क्या है द्वितीय पद, A3 का मतलब क्या है तीसरा पद। ठीक, तो T1 का मतलब प्रथम पद और A1 का मतलब भी प्रथम पद, T2 का मतलब द्वितीय पद, तो A2 का मतलब भी द्वितीय पद। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, या तो T से लिखेंगे या फिर A से लिखेंगे, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए, तो हमें समांतर श्रेणी जो है उसको हम पहचान लेंगे अब आसानी से। जो अनुक्रम दिया रहेगा, जो सीरीज दिया रहेगा, उस सीरीज को घटा के हम देखेंगे। जैसे इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे कितना मिला 2 मिला। अब इसको ले लेते हैं 8 माइनस 8 में से ठीक पहले वाला 6 को घटाएंगे कितना होगा 2 आ जाएगा, वो भी क्या आ गया समान आ गया, यानी यहाँ भी 2 आया वहां भी 2 आया, दोनों मान क्या है समान है। ये उसका क्या होता है सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं डी से। ये किसका मान है डी का मान, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, जब किसी अनुक्रम में कोई भी टर्म को उससे ठीक पहले वाले से घटाएंगे, अगर घटाने पे समान राशि मिलेगा वो अनुक्रम किस में होगा समांतर श्रेणी में होगा। और जो समांतर श्रेणी में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं समांतर अनुक्रम भी बोलते हैं। उसमें पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो पदों को हम निरूपित किससे करेंगे T1, T2, T3 या फिर A1, A2, A3 डॉट डॉट ऐसे अपना आगे बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है, तो समांतर श्रेणी में हम दो चीज देख लिए, एक पद और दूसरा क्या देखे सार्व अंतर। सार्व अंतर को किससे निरूपित करेंगे डी से, सार्व अंतर को किससे निरूपित करेंगे डी से। और डी कैसे निकालेंगे, कोई भी पद लिखेंगे और उससे पहले वाले उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है, चलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ समांतर श्रेणी के सार्व अंतर को डी से तथा समांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। यानी सार्व अंतर जो है उसको डी से निरूपित करते हैं और समांतर श्रेणी जो होता है उसका शॉर्ट नेम क्या होता है एपी होता है। ये चीज आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए थे। ठीक, उसके बाद देखिए समांतर श्रेणी आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समांतर श्रेणी में क्या होगा, कोई भी सीरीज दिया रहेगा उसको जांच करना है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्या करेंगे उसका सार्व अंतर निकालेंगे डी का मान। और डी का मान कैसे निकालेंगे, कोई भी एक पद लिखेंगे और उसमें से उसके पहले वाले को माइनस कर देंगे। अगर पद निकालने पे समान राशि मिल गया तो वो समांतर श्रेणी होगा, अगर समान राशि नहीं मिला तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट हम जो है इसका चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम क्या बोलते हैं जीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। चलिए देखिए यहां लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है उसको शॉर्ट नेम क्या होता है जीपी। ये जो गुणोत्तर श्रेणी है इसको शॉर्ट नेम में हम क्या लिखेंगे जीपी। जीपी जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, और उसी का हिंदी नाम क्या है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक,
इसका परिभाषा जैसे हम एपी के लिए देखें सार्व अंतर, यानी उसको घटाने पे जो होगा क्या होगा, समान राशि मिलेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, समांतर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, जो कोई भी राशि जैसे दिया रहेगा, कोई भी राशि दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे, जो उस राशि को हम अब घटाएंगे नहीं, कोई भी जैसे अनुक्रम हमें दिया रहेगा तो उस अनुक्रम को अब हम घटाएंगे नहीं, यानी उसको अब हम भाग देके देखेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। तो उसमें जो था उसमें क्या था, सार्व अंतर था, इसमें आएगा सार्व अनुपात, क्या आएगा, सार्व अनुपात। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सार्व अनुपात, ठीक। सार्व अंतर को हम डी से निरूपित किए थे, और जो सार्व अनुपात होगा, सार्व अनुपात को हम क्या करेंगे, आर से निरूपित करेंगे। सार्व अनुपात को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा हम उसका परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा ठीक उसके पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान होता है। अनुपात मतलब उसको भाग करेंगे, ठीक। यानी बोला गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान होता है, यानी समान राशि होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है। और जो समान राशि होती है उस समान राशि को हम क्या बोलेंगे, सार्वनुपात। क्या बोलेंगे, सार्वनुपात। पहले क्या बोल रहे थे, सार्व अंतर, क्योंकि एपी वाले में हम घटाए थे, इसमें क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसको बोलेंगे सार्व अनुपात। और उसको हम किससे निरूपित करेंगे, आर से। जिस इसे आर से और गुणोत्तर श्रेणी को जीपी से सूचित किया जाता है, यानी इसको हम क्या करेंगे, आर से निरूपित करेंगे, और जो गुणोत्तर श्रेणी होगा उसको हम किससे निरूपित करेंगे, जीपी से करेंगे, ठीक। चलिए अब इसका एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं जीपी का, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल है 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट, यानी 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है, ठीक। तो ये जो अनुक्रम दे रखा है, पूछेगा इस अनुक्रम में पहला पद क्या है, प्रथम पद तो 2, दूसरा पद क्या है 4, तीसरा पद क्या है 8, चौथा पद क्या है 16, पांचवा पद क्या है 32। क्लियर है। तो इस अनुक्रम में पद तो हम पहचान लेंगे, जो पहले लिखा है पहला पद, जो दूसरे नंबर पे है दूसरा पद, जो तीसरे नंबर पे है उसको तीसरा पद। अब पद को हम किससे निरूपित कर रहे थे, T1, T2, T3, T4 ऐसे लिखते जाएंगे, या फिर A1, A2, A3 से। लेकिन जो प्रथम पद होगा उसको हम किससे निरूपित करेंगे, ए से करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जैसे पीछे वाले में हम निकाले थे सार्व अंतर, यहाँ पे क्या निकालेंगे, सार्व अनुपात। और सार्व अनुपात को हम किससे निरूपित किए थे, आर से। आर बराबर क्या होगा, T2 बटे T1, T2 बटे T1, यानी कि दूसरे पद को पहले पद, दूसरा पद क्या है 4, और उससे पहले वाला पद क्या है 2, भाग देने पे कितना आ गया, 2 आ गया, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। या दूसरा आर निकालते हैं, 16 ले लो, तो 16 और उससे पहले वाला 8, तो 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 2। या और ले लो, चलो हम 32 ले लिए, तो 32, अब 32 से पहले क्या है 16, तो 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया 2। देखिए ये जो राशि है, ये राशि हमें क्या मिल रहा है, भाग देने पे समान राशि मिल रहा है। जब भाग देने पे अनुपात जो हम उसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोई भी पद लेंगे और उससे पहले वाले से भाग कर देंगे। अगर भाग करने पे समान राशि आएगा, भाग करने पे क्या होगा, समान राशि आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। दो चीज हम देख लिए, एक समांतर श्रेणी और एक हो गया गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या था, सार्व अंतर, जिसको हम निरूपित किससे किए थे, डी से। अगर सार्व अंतर समान होगा तो वो एपी में होगा, अगर सार्व अनुपात समान होगा तो वो किस में होगा, जीपी में होगा। क्लियर है। चलिए अब इसका एक पॉइंट और है इसमें, वो क्या है, हरात्मक श्रेणी। देखिए अगला क्या है, हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुकरण। इसमें ज्यादा कुछ आपको है नहीं, ठीक। हरात्मक श्रेणी जो है इसमें ज्यादा कुछ आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हरात्मक श्रेणी जो होता है वह श्रेणी जिसमें पदों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, पद को उल्टा कर देंगे। जैसे कि मान चलिए 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा 2। अगर 3/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2/,
3, यानी कि उसको उल्टा पलट देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम, ये जो होता है इसको हम शॉर्ट नेम हम लिखते हैं इसको एचपी। इसका शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी लिखे थे समांतर श्रेणी को, जीपी लिखे थे हरात्मक श्रेणी को, वैसे हम इसको क्या लिखेंगे? एचपी। ठीक है, एचपी। तो एचपी मतलब क्या होता है? हरात्मक श्रेणी या हरात्मक अनुक्रम। तो इसका परिभाषा क्या है? जो वह श्रेणी जिसमें पदों के व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो, यानी कोई भी आपको अनुक्रम दिया रहेगा उसको व्युत्क्रम निकाल लेना है। उसका क्या करना है? व्युत्क्रम निकालना। व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे? उल्टा करके, उसका हम पलट देंगे। तो व्युत्क्रम निकाल लेंगे और वो व्युत्क्रम को चेक करना है जो वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। क्लियर है? व्युत्क्रम को हम चेक करेंगे वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अगर व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है, अगर व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है तो वो जो अनुक्रम है, जो अनुक्रम दिया गया है, वो अनुक्रम क्या होगा? हरात्मक श्रेणी होगा। कब होगा? जो श्रेणी हमें दिया रहेगा, जो अनुक्रम दिया रहेगा, उसको व्युत्क्रम करेंगे, उसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद उसको जांच करेंगे वो एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो बोलेंगे ऊपर जो श्रेणी दिया था वो एचपी है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लेके चल रहे हैं 1,1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ऐसे चलते जा रहा है। इसका देखिए, इसका हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम निकालेंगे। इसका व्युत्क्रम उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1/3 का क्या हो जाएगा? 3, 5, 1/7 का हो जाएगा 7, 1/9 का हो जाएगा 9, और ये ऐसे चलते जाएगा। तो एक अनुक्रम हम एग्जाम्पल में लिए और उसको हम उल्टा कर दिए। उल्टा करने का मतलब अंश वाले हर में और हर वाले को अंश में लिख देना है। लिख दिए। अब लिखने के पश्चात हमें ये जांच करना है ये जो है, ये जो व्युत्क्रम आया है ये किस में है? एपी में है या नहीं है। अगर ये एपी में होगा तो जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था वो एचपी होगा, हरात्मक श्रेणी होगा। तो हमें पहले जांच करना ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे निकालेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकाल रहे थे? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, कोई भी एक पद उठाएंगे उससे पहले वाले को घटा देंगे। देखिए 3 - 1 बराबर 2, या 5 लेते हैं तो 5 और उससे पहले वाला 3 बराबर 2। अगर 7 लेंगे तो 7 - 5 बराबर 2। अगर 9 लेंगे तो 9 - 7 बराबर 2। ये राशि क्या मिल रही है? समान मिल रही है सब जगह से। ये राशि क्या मिल रही है? समान मिल रही है। तो जब समान राशि मिलेगी तो हम अभी बताए थे जब सार्व अंतर समान होगा तो वो जो अनुक्रम होगा किसमें होगा? एपी में होगा। यानी कि ये जो अनुक्रम है ये अनुक्रम किसमें है? एपी में है। ठीक, तो जो एग्जाम्पल दिया था उसका व्युत्क्रम निकाले। व्युत्क्रम निकालने पे जांच किए, जो पता चला वो एपी में है, यानी एपी में है। अगर एपी में होगा तब हम कह सकते हैं ये जो है ये एचपी में है। ये क्या है? एचपी में है। जो एग्जांपल ऊपर दिया था वो किसमें है? एचपी में है। क्लियर है? तो समांतर श्रेणी के लिए सार्व अंतर निकाले, गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या किए? सार्व अनुपात निकाले, और हरात्मक श्रेणी के लिए हम क्या किए? जो हमें अनुक्रम दिया रहेगा उसको उल्टा कर देंगे और उल्टा करने के बाद उसको जांच कर लेंगे जो वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो जो ऊपर अनुक्रम दिया था वो किसमें होगा? एचपी में होगा, यानी हरात्मक श्रेणी होगा। अगर एपी नहीं है तो हरात्मक श्रेणी नहीं होगा। एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, जो कोई भी अनुक्रम को अगर जांच करना है वो एपी है कि नहीं है, उसको क्या करेंगे? उसका हम सार्व अंतर निकाल लेंगे, डी का मान। अगर डी का मान सब जगह से समान आएगा तो वो एपी में होगा। अगर सार्व अनुपात भाग देने पर समान है तो किसमें होगा? जीपी में होगा। अगर अनुक्रम को उल्टा करेंगे और उल्टा करने के पश्चात वो एपी में है तो बोलेंगे वो अनुक्रम किसमें है? एचपी में है। सबको क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, एक हमें क्वेश्चन यहां पे आ गया है, जो वह अनुक्रम निकालिए जिसका एनवां पद इतना है, क्या अनुक्रम एचपी में है? एक क्वेश्चन अपने पास आ गया है। एनवां पद, पहला पद को हम क्या लिख रहे थे? T1 या फिर ए, स्मॉल ए। दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3। यहां पे क्या दिया है? एनवां पद दिया है। यानी अगर पांचवा पद बोलेगा तो मतलब क्या? T5। एनवां पद का मतलब हमें क्या दिया है?
Tn दिया है, कितना दिया है 1/2n माइनस 1। हमें nवां पद दिया है मतलब Tn दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2n माइनस 1। ठीक, तो बोला है जो वह अनुक्रम निकालिए, अनुक्रम निकालना है, हमें nवां पद दे रखा है n, अंतिम वाला पद। ठीक, हमें अनुक्रम निकालना है, अनुक्रम क्या होगा शुरू से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, T1 निकाल लेना है। क्या निकालना है, T1। T1 कैसे निकालेंगे, हमें ये क्या दे रखा है Tn, क्या निकालना है T1। तो n के जगह पे क्या आ गया, यहाँ जो n था इस n के जगह क्या आ गया 1 आ गया। तो n के जगह पे हम भी क्या करेंगे 1 रख देंगे। तो देखिए 1 अपॉन n के जगह 1, तो 2 गुना 1 तो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1/1 बराबर कितना आ गया 1। T1 का मान कितना आ गया 1। अब T2 निकालेंगे, तो T2 क्या होगा 1/n के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 तो हो गया 4 और माइनस 1 बराबर 1/3, ये आ गया T2 का मान। अब हम निकालेंगे T3, तो T3 क्या होगा, n का मान 3 रखने पर 1/2 गुना 3 तो 6 और माइनस 1 बराबर 1/5। ऐसे मान होगा T4 निकाल लेंगे, तो T4 क्या होगा 1/, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस 1 बराबर 1/7। ठीक, हमें बोला था अनुक्रम क्या होगा, अनुक्रम हम निकाल लिए। कैसे निकाले, Tn दिया था, T1 निकालने के लिए n के जगह 1 रख दिए, T2 निकालने के लिए n के जगह 2 रख दिए, T3 निकालने के लिए n के जगह 3 रख दिए, T4 निकालने के लिए n के जगह 4 रख दिए। वैसे अपना T5 T6 जहां तक मन होगा निकालते जाएंगे। हमें अनुक्रम बनाना, देखिए अनुक्रम कैसे बनाएंगे, पहला पद कितना मिला 1, दूसरा पद कितना मिला 1/3, तीसरा पद क्या मिला 1/5, फिर क्या मिला 1/7। देखिए ये सीरीज में चल रहा है 1, 1/3, 1/5, 1/7, अगला क्या होगा 1/9, अगला क्या होगा 1/11, यानी 2-2 बढ़ते जा रहा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक, बोला था वह अनुक्रम निकालिए, वह अनुक्रम निकालिए, अनुक्रम हम निकाल लिए। ठीक, फिर बोला है क्या अनुक्रम HP में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो हरात्मक श्रेणी अभी आपको बताए थे, कैसे जांच करेंगे, उसको हम उल्टा कर देंगे, जिस अनुक्रम को जांच करना उसको उल्टा करेंगे। चलो 1 का उल्टा 1, 1/3 का क्या हो जाएगा 3, 1/5 का 5, 1/7 का 7, 1/9 का 9 और 1/11 क्या हो जाएगा 11, डॉट डॉट। अब जांच करना है जो ये AP में है या नहीं है। अगर ये AP में होगा तो ऊपर वाला अनुक्रम किस में होगा HP में होगा। तो देखिए 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, या फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो 9 माइनस 7 कितना आएगा 2, या फिर 11 में से 9 घटाएंगे तो 11 माइनस 9 कितना आएगा 2। सब जगह से समान चीज आ रहा है, कहीं कहीं से एक आध दो जगह पे हम अपना चेक कर लेंगे ये किसमें है समान आ रहा है, यानी कि ये जो है ये AP में है। AP में कौन है, इसको उल्टा करने पे, इसका व्युत्क्रम करने पे, मतलब ये जो श्रेणी हम बनाए ये श्रेणी किसमें होगा HP में होगा। हमसे पूछा था क्या ये अनुक्रम HP में है, हम क्या बोलेंगे हाँ ये अनुक्रम किसमें है HP में है। समझ में आ गया। nवां पद दिया था, nवां पद का मतलब क्या Tn दिया था, हमें पहला पद निकालना था तो n के जगह 1 रखे, दूसरा पद n के जगह 2, तीसरा पद n के जगह पे 3, चौथा पद n के जगह पे 4। तो ऐसे करके हम निकालते जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है आपका जो समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम का nवां पद निकालने का एक हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक, कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसका हम nवां पद हम कैसे निकालेंगे। तो जो यहां पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम का nवां पद, ठीक है, देखिए तो nवां पद जो है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। nवां पद को हम किससे निरूपित करेंगे, Tn से या फिर किससे करेंगे An से। Tn भी लिख सकते हैं या फिर An भी लिख सकते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को याद रखेंगे। nवां पद निकालने का फॉर्मूला है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं ये A क्या है, A जो है वो क्या है प्रथम पद, A क्या है प्रथम पद, और D क्या है सार्व अंतर। D क्या है सार्व अंतर, A क्या है प्रथम पद और D क्या है सार्व अंतर। प्रथम पद कौन होगा जो सबसे पहले लिखा होगा,
और सार्वंतर तो पता है, उसको घटा देंगे, कोई भी पद उठाएंगे उसके पहले वाले को घटा देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। अब एन क्या है, एन जो है वो क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, एन क्या है, कुल पदों की संख्या। तो क्वेश्चन में हमें कोई भी अनुक्रम एक लिखा रहेगा, अनुक्रम दे देगा, बोलेगा इसका 50 नंबर पे कौन पद आएगा, 500 नंबर पे कौन सा पद आएगा, तो उतना तो अनुक्रम को हम आगे नहीं बढ़ाते रहेंगे। तो उसी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, जो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको याद रखेंगे, ये क्या है, किसी समांतर श्रेणी के कोई भी मान, कोई भी जो है सामान्य पद, कोई भी सामान्य पद, या बोल सकते हैं हम एनवा पद निकालने का सूत्र। एनवा पद मतलब कोई भी पद, बोलेगा 10वां पद, यानी कि 10वां पद का मतलब क्या है, T10, 20वां पद T20, 15वां पद T15। ठीक है, चलिए इसको हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक एग्जांपल अपने पास है 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक, ये एक अनुक्रम हो गया। बोलेगा इस अनुक्रम का 20वां पद क्या है, इस अनुक्रम का 20वां पद क्या है, 20 नंबर पे कौन आएगा। तो इसको हम आगे बढ़ा के नहीं देखते रहेंगे कि 20 नंबर पे कौन आएगा। ठीक, इसको हम आगे नहीं बढ़ाते रहेंगे, अब यहीं पे हम जांच कर लेते हैं। देखिए ए का मान लिखेंगे और डी का मान लिखेंगे। ए का मान क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा, जो सबसे पहले होगा, सबसे पहले कौन है, 2, प्रथम पद 2। डी क्या होता है, सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, किसी पद में से उसके पहले वाले को घटा देंगे, कोई भी पद, चलो 6 लिए 6, और उससे पहले कौन है 4, 6 माइनस 4 बराबर 2। ए का मान प्रथम पद 2 और डी का मान भी 2। क्या निकालना है, 20वां पद, 20 नंबर का। अपने पास फॉर्मूला है जो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn निकालने का फॉर्मूला है, हमें निकालना क्या है, T20। तो देखिए n के जगह क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, n के जगह क्या रखेंगे 20, तो क्या निकलेगा T20। a का मान ये रहा 2 प्लस n के जगह 20 माइनस 1 और डी का मान 2, ये जाएगा 2 प्लस 19 गुना 2, ये जाएगा 2 प्लस 38 बराबर 40। यानी ये जो अनुक्रम बढ़ते जा रहा है, इसके 20वें नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा। क्लियर है, इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, समझ में आ गया। यानी कोई भी श्रेणी दिया रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रथम पद लिख लेंगे, उसका सार्व अंतर लिख लेंगे, और जो पद बोलेगा n का मान वही रख देंगे। 20वां पद बोला n का मान 20 रख दिए, अगर 10वां पद बोलता है n का मान 10 रखेंगे। ठीक, अगर बोलेगा 65वां पद क्या है, n बराबर 65 रख देंगे। ठीक, जो बोलेगा वही n का मान रख देंगे। ए का मान तो प्रथम पद जो सबसे पहले दिया रहेगा, डी का मान किसी को घटा के देख लेंगे, जैसे 8, 8 में से 6 को घटाए 2, वही हो गया डी का मान। फॉर्मूला समझ में आ गया। इसको कोई भी पद निकालने के लिए हम यूज में लाएंगे। अब यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, जो यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगा। बोला है, जो इसको याद रखेंगे अलग से, जो कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद में, हर एक पद में, यानी जो छोड़ छोड़ के हर एक पद में कोई एक संख्या को जोड़ दे या फिर कोई संख्या को घटा दे। जो भी काम करेंगे सब एक जगह करेंगे, एक जैसा करेंगे, एक जैसा करेंगे, या तो सब जगह जोड़ेंगे नहीं तो सब जगह पे घटाएंगे। तो बोला है ऐसा करने से जो श्रेणी मिलेगा वो भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दो समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ा या घटाया जाए तो परिणामी श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगा। यानी कि दो गो श्रेणी है, दो गो अलग अलग अनुक्रम है, और उन दोनों को अगर जोड़ दोगे या फिर घटा दोगे तो उससे जो श्रेणी बनेगा वो भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी भी होगा। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुना या भाग किया जाए, यानी कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुना कर दे या फिर भाग कर दे तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगा। गुना या भाग करेंगे तो उससे जो प्राप्त होगा श्रेणी, वो श्रेणी भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी ही होगा। गुना करे तो भी, भाग करे तो भी। ये तीनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। ठीक, एक देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक, इसको देखते हैं।
जो समांतर श्रेणी 20, 25, 30 डॉट डॉट 100, लास्ट में क्या है 100 है, में कितने पद हैं, यानी 20, 25, 30, अगला क्या होगा 35, 40, 45, 50, ऐसे करके आगे कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। तो बोला है इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या पूछा है। तो पदों की संख्या को हम किससे निरूपित किए थे, n से, यानी इसमें हमें क्या हुआ है, n का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, n का मान। चलिए तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे a का मान और d का मान। a का मान क्या होगा, प्रथम पद क्या है, तो सबसे पहले क्या है 20, यहां पे लिख देंगे प्रथम पद क्या है 20 है। d सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, उसको घटा के, चलो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से यानी कि 30 में से उसके पहले वाले को घटा देंगे, 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 5। तो a का मान यानी प्रथम पद हमें पता चल गया और उसका सार्व अंतर भी पता चल गया, उसका सार्व अंतर क्या हो गया 5 आ गया। अब इसमें सबसे अंतिम में क्या है 100 है, सबसे अंतिम में, ठीक। तो सबसे अंतिम में अगर 100 है यानी उसको हम क्या बोलेंगे tn बोलेंगे, tn बराबर कितना है 100 है, अंतिम पद, उसको हम tn से लिखेंगे या फिर l स्मॉल l लास्ट पद अंतिम पद, ठीक, l से लिखेंगे। तो tn का अपने पास सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। tn का फॉर्मूला जो अभी आपको बताए थे वही लिख दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 20, n माइनस 1 और d का मान कितना है 5 बराबर 100। तो 20 प्लस 5 से गुना 5n माइनस 5 बराबर 100। तो 20 में से 5 घटाएंगे 15 प्लस 5n बराबर 100। तो 5n बराबर 100 माइनस 15, 15 को उठा के इधर ले आए, तो 5n बराबर 100 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 85। तो 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 17। यानी पूछा था इस अनुक्रम में पदों की संख्या क्या है, कुल कितने पद हैं, इसमें कुल कितने पद हैं 17 पद हैं। समझ में आ गया। ए का मान कैसे लिखते हैं, जो सबसे पहले लिखा रहेगा। डी का मान कैसे लिखते हैं, किसी में से उसके पहले वाले को घटा के देख लेंगे। और टीएन का फॉर्मूला पता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे हम क्या किए एन का मान निकाल लिए, एन का मान कितना आ गया 17, ठीक। यानी इस अनुक्रम में क्या है कुल 17 पद हैं। चलिए अगला जो है एक टर्म आया है जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी कि कोई भी श्रेणी हमें दिया रहेगा उसके पदों को हमें जोड़ना होगा, उसको जोड़ने पर क्या मिलेगा, उसको हमें जोड़ने पर क्या मिलेगा, ठीक। तो उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये दो फॉर्मूला है हमें पदों का योगफल निकालने के लिए। अब इसमें सब चीज आपको हम बता चुके हैं, ए क्या है प्रथम पद, ए क्या है प्रथम पद, और ये एल जो है एल क्या है अंतिम पद यानी कि एनवा पद, ठीक है लास्ट वाला पद, और एन क्या है कुल पदों की संख्या, और डी क्या है सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, कोई भी पद उठाएंगे उसके ठीक पहले वाले को हम घटा के देख लेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूला को हम किसी समांतर श्रेणी के योगफल निकालने के लिए हम इन दोनों को याद रखेंगे। पहला वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब ए का मान और डी का मान पता होगा, ठीक। और दूसरे वाले में क्या होगा, जब हमें अंतिम पद पता होगा और प्रथम पद पता होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई ना कोई एक सूत्र हम लगाएंगे तो वहां से क्या होगा, जो कोई भी अनुक्रम जो दिया रहेगा उस अनुक्रम का हम योगफल निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहे हैं, जो जैसे कि है 1 3 5 7 9, ठीक, ये एक अनुक्रम है, ठीक। इसका हमें योगफल निकालना है जी, इसका योगफल क्या होगा, इसका हम योगफल निकालेंगे, इसका योगफल क्या होगा। चलिए तो लिखिए हम ए का मान और डी का मान और एन का मान, ठीक। देखिए ए का मान क्या है प्रथम पद 1, डी का मान क्या होगा 7 में से 5 घटा दिए तो 7 माइनस 5 बराबर 2, कहीं से भी घटा देंगे तो डी का मान कितना आ गया 2। एन का मान कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5, एन का मान कितना आ गया 5 आ गया।
एल भी पता है, अंतिम पद कितना है 9, तो यहां पर लिख देंगे एल बराबर 9। एसएन का सूत्र लगा देंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, दूसरा लगा दिए फॉर्मूला, क्योंकि एल इस बार पता है। देखिए एन का मान कितना है 5, यानी S5 बराबर 5/2, ए का मान कितना 1 और एल का मान कितना 9, तो हो जाएगा 5/2 अगुना 10, 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 को 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 25, यानी इन सबको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, जिसको हम फॉर्मूला से निकाल। ये तो छोटा अनुक्रम था इसलिए ना आप लोग बोलते हैं हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी में क्या करेगा डॉट डॉट लगा के दे देगा, ऐसे डॉट डॉट लगा के दे देगा। तब उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उस केस में हमें क्या होगा फॉर्मूला लगा। लेकिन जब ये डॉट डॉट नहीं रहेगा, इसमें पदों की संख्या गिन लिए, ए और डी का मान लिख लिया, उस हिसाब से हम निकाल लिए। ठीक है, चलिए तो दो, यानी कि एसएन जो होता है, एसएन क्या होता है प्रथम एन पदों का योगफल। एसएन क्या होता है प्रथम एन पदों का योगफल, यानी कि शुरू के एन पद का योगफल। क्या होता है शुरू के एन पदों का योगफल। चलिए इसी के नीचे देखिए एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास, जो निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका योगफल लिखना है, ए का मान लिख लेंगे, डी का मान लिख लेंगे। ए का मान कितना है 99, सबसे स्टार्टिंग में क्या है 99, यानी ए का मान लिख देंगे 99। अब डी का मान क्या है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 95 में से 99 को घटाएंगे, क्या मिलेगा -4। डी का मान कितना आ गया -4। क्वेश्चन में बोल दिया है 99, 95, 91, 87 प्लस डॉट 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 20 पदों तक, यानी 20 गो पद है, कुल पदों की संख्या क्या है 20 है, यानी कि n बराबर कितना है 20 है। ठीक, योगफल का सूत्र लगा देंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। योगफल का सूत्र भी आपको लिखवाए थे, वही लगा रहे हैं। n का मान कितना है 20, S20 बराबर 20/2, 2 गुना ए का मान 99 प्लस 20 - 1 और डी का मान कितना है -4। ये कितना हो जाएगा 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 10, इसको इससे गुना करेंगे तो 198 और प्लस 19 और गुना -4, तो 10 198 और इसको इससे गुना करेंगे तो -76, ये कितना हो जाएगा 10 और गुना, इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 9 में से 7 घटाए 2, इधर बच गया कितना 1, इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1220। कितना आंसर आ गया 1220। तो हमें एक अनुक्रम ये दिया हुआ था, बोला था इसके 20 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर क्या था 20। ए का मान हम लिख लिए, डी का मान लिख लिए, और वहां से हम फॉर्मूला लगा दिए एसएन का, तो वहां से क्या हुआ उसका योगफल निकल के आ गया। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या है समांतर माध्य। समांतर माध्य जो होता है उसको हम निरूपित किससे करते हैं ए एम से करते हैं। किससे करते हैं ए एम से। समांतर माध्य को हम क्या लिखते हैं ए एम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो कोई भी दो संख्या के बीच का अगर समांतर माध्य निकालना है, दोनों संख्या को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। क्लियर है, कोई भी दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य अगर निकालना है तो उन दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे और उसको हम 2 से भाग कर देंगे। जैसे मान चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको बोला 2 और 6 के 2 और 6 का एम ज्ञात करें, 2 और 6 का, तो 2 और 6 का एम ज्ञात करें, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 + 6/2, तो 6 2 कितना हो गया 8/2 बराबर 4, यानी दोनों संख्या को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। कोई भी दो संख्या के बीच का अगर समांतर माध्य निकालना है, उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो उसका हमें क्या निकल जाएगा समांतर माध्य निकल जाएगा। यहां पे देखिए
गुणोत्तर श्रेणी का कुछ गुण लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जो यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि से गुना या भाग कर दिया जाए, कोई भी अगर जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें एक निश्चित राशि, एक समान राशि से गुना या भाग कर देंगे तो गुणोत्तर श्रेणी जो होगा, जो प्राप्त श्रेणी होगा, वो भी एक गुणोत्तर श्रेणी होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उसी में देखिए दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, दूसरा पॉइंट है जो किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद के व्युत्क्रम भी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। यानी कोई भी अगर गुणोत्तर श्रेणी है, कोई भी जीपी है, उसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने पर जो श्रेणी प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी भी होगा। कोई भी जीपी है, अगर उसका व्युत्क्रम निकालेंगे, उसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने से जो प्राप्त श्रेणी होगा वो भी क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी ही होगा। अब देखिए दूसरा इसमें एक पॉइंट आया है, जैसे आपको अभी अर्थमेटिक मीन बताए थे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे बताए, जो दोनों संख्या को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे तो उसका समांतर माध्य निकल जाएगा, कोई भी दो संख्या का। तो वैसे यहाँ पे देखा है, जो दो दी हुई वास्तविक धनात्मक राशियों के बीच गुणोत्तर माध्य रखना। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो दो संख्या के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। मान के चलिए दो गो संख्या है ए और बी, दो गो संख्या क्या है, ए और बी, उसके बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या है, जी है। उसके बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वो क्या है, जी है। गुणोत्तर माध्य को हम डिनोट करते हैं जी एम, किसे डिनोट करेंगे, जी एम से। तो ये जो है ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य अगर जी है, इस जी का मान निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो गुणोत्तर माध्य में हम कैसे पहचानते हैं, उसका सार्व अनुपात निकालते हैं, यानी कि दूसरे पद को पहले पद से भाग देंगे। जैसे बी उठाए तो इसको पहले वाले से भाग देंगे, और दोनों मान क्या होता है, भाग देने पे समान राशि मिलता है। ठीक, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, जी को जी से गुना करेंगे क्या होगा, जी स्क्वायर, और ए को बी से करेंगे क्या होगा, ए बी। यहाँ से जी बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट ए बी। जैसे वहां पे अभी आपको बताए थे, जो दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, वैसे दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जी बराबर रूट अंडर ए बी, और ए और बी क्या होगा, वो संख्या जो दिया रहेगा। क्लियर है। अब उसी में देखिए क्या किया है, जो एक यहाँ पे दिया है, दो दी हुई वास्तविक धनात्मक राशियों के बीच गुणोत्तर माध्य रखना। देखिए दो गो राशि है ए और बी, इसके बीच गुणोत्तर माध्य रखे G1, G2, G3, G4 डॉट डॉट Gn डॉट डॉट Gn, यानी ए और बी के बीच बहुत सारा जी गुणोत्तर माध्य रखा हुआ है, अगर उसका मान निकालना है। ठीक, उसका मान निकालने के लिए देखिए क्या होगा, जो ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है प्रथम पद, ये क्या है द्वितीय पद यानी कि T2, T2 का मान क्या है G1, T3 का मान क्या है G3। ठीक, तो यहां पे क्या है, जो हम गुणोत्तर माध्य जो है उसका एक मानक जो है हम आपको एक सीरीज उसका बना के दे रहे हैं। ठीक है, वो सीरीज देखिए गुणोत्तर माध्य का मिले, यानी कि पहला प्रथम पद होता है ए, दूसरा होता है ए आर, फिर होता है ए आर स्क्वायर, फिर होता है ए आर क्यू, फिर होता है ए आर 4, ऐसे डॉट डॉट ए आर की पावर n-1, ऐसे आगे क्या होता है बढ़ते जाता है। ठीक, या डॉट डॉट हम लगा सकते हैं। ये केस के लिए है जीपी के लिए। क्लियर है। वैसे एपी के लिए क्या होता है, एपी के लिए प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d डॉट डॉट। ये किस में होगा, एपी में होगा, और ये किस में होगा, जीपी में होगा। क्लियर है। ये जीपी का पद हम लिख लिए, यानी कि दो संख्याओं के बीच में अगर n गुणोत्तर माध्य रखना है, बहुत सारा संख्या ले लिए, ए G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn, बी, दो गो संख्या ले लिए, उसके बीच में क्या है n गुणोत्तर माध्य रखा हुआ है। ठीक,
तो उसको निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है। आर निकालने का सूत्र ये हो गया, आर बराबर बी बटे ए और उस पूरे का होल पावर 1 बटे n प्लस 1। ये सूत्र आपके पास हो गया। किसका, क्या निकालने का? आर निकालने का। ठीक, और जब आर निकाल लेंगे, देखिए जीवन निकालना है, तो जीवन क्या है? जीवन क्या है? इस गुणोत्तर श्रेणी के दूसरा पद दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है? ए आर। अगर G2 निकालना, G2 कितने नंबर पे है? G2 पहला दूसरा तीसरा पद, तो पहला दूसरा तीसरा पद क्या होता है? ए आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 1 है आर की पावर 1, यहाँ पे 2 है आर की पावर 2, यानी कि G3 निकालेंगे तो क्या होगा? ए आर की पावर 3। G4 निकालेंगे तो क्या होगा? ए आर की पावर 4। और आर तो हम पहले निकाल लेंगे, आर बराबर बी बटे ए और उस पूरे का होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूला लगा के आर हम निकाल लेंगे, और आर निकाल के ए जो रहेगा वो मान दिया रहेगा, सब मान को उठा के इसमें रख देंगे। तो G1 G2 G3 जो भी कुछ आप निकालना चाहें, अगर n समांतर माध्य बोलेगा तो वो हम निकाल लेंगे। ऐसे आपको यहाँ तक जो है एग्जाम में, यहाँ तक जो है अगर कवर कर लेंगे तो ये बहुत हो गया। इसी से सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे जीपी एपी के लिए आपको सामान्य पद लिखवाए थे, जैसे एपी के लिए आपको सामान्य पद लिखवाए थे, टीएन का फॉर्मूला, एपी के लिए क्या लिखवाए थे? जो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये किसके लिए था? एपी के लिए। वैसे टीएन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 जो है, ये एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है? जीपी के लिए। कौन सा फॉर्मूला होता है? समान पद निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी जीपी का समान पद, उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, जो टीएन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। कोई भी समान पद निकालने के लिए, जैसे जीपी में बताए थे ना, 2 एग्जाम्पल लेके, इसका 20वां पद क्या है, इसका 15वां पद क्या है, तो इसे कोई सीरीज दिया रहेगा और वो पद निकालना होगा तो इसी फॉर्मूला से लगा लेंगे। ए आर की पावर एन माइनस 1, ए क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा? जो सबसे पहले होगा। आर क्या होगा? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दोनों को भाग करके, यानी कोई भी पद उठाएंगे और उसको ठीक उससे पहले वाले से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, और एन क्या होता है? कुल पदों की संख्या। क्लियर है? ये जीपी के लिए समान पद हो गया। अब अगला जो है गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल। जैसे हम एपी के लिए आपको एसएन का फॉर्मूला लिखवाए थे, जो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या फिर एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला किसके लिए था? एपी के लिए था। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए था? एपी के लिए। वैसे जीपी के लिए भी अपने पास 2 फॉर्मूला दिया हुआ है। जीपी के लिए भी 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, जो एसएन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, या फिर एसएन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम ही है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक, वैसे जो है ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आर का मान 1 से कम होगा, और ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आर का मान 1 से ज्यादा होगा, यानी कि आर लेस देन 1 के लिए और ये आर ग्रेटर देन 1 के लिए। क्लियर है? ऐसे दोनों फॉर्मूला सेम ही है, यहां से बस इसमें से ऊपर और नीचे में से माइनस कॉमन लीजिएगा, बस ये टर्म मिल जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, इसी पे डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन देगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पे जो है एक आपको क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, जो 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट करते करते कहां तक है? n पदों तक, यानी इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका हमें योगफल निकालना है। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे? ए का मान लिखेंगे। प्रथम पद क्या है? 1, सबसे पहले क्या है? 1 है। आर का मान लिखेंगे। आर का मान कैसे लिखेंगे? इसमें से इसको भाग देंगे, या फिर 1/2 लिखे और उसमें 1 से भाग देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। आर का मान पता चल गया। बोला है एन पदों तक, कहां तक जाना है? एन पदों तक का योगफल। हमें एसएन का सूत्र लगा देंगे। एसएन का सूत्र क्या लिखवाए थे अभी? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखिए ए का मान कितना है? 1, 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/2,
और उसका पावर कितना है n, अब बटे 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n, अब बटे 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, इसको भेज देंगे ऊपर तो जाएगा 2, 1 माइनस 1/2 की पावर n। क्लियर है? तो हमें एक श्रेणी दिया हुआ था और उस श्रेणी को हम क्या किए, a का मान लिख लिए और उसका हम g का मान लिख लिए, और लिखने के बाद हम उसको क्या किए, जो हमें जिस उस श्रेणी के हमें n पदों का जो था योगफल हमें लिखना था, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई कर दिए। ठीक, चलिए अब जो है उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ हम आपको ऊपर ही बता दिए थे। जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए बी, तो जी बराबर रूट अंडर ए बी। वो ज्योमेट्रिक मीन जो था उसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीएम से। ये सब कुछ आपको ऊपर ही हम बता दिए थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी, एक श्रेणी समांतर श्रेणी दे रखा है का सार्व अंतर है। एक ये समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका सार्व अंतर पूछा है। सार्व अंतर क्या होता है, डी। हाँ, डी का मान निकालना है। देखिए डी का मान जो हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, डी बराबर सूत्र लिखवाए थे, कोई भी पद उठाएंगे, जैसे ये उठा लिया -2, तो -2 और उसके ठीक पहले वाले को घटा देंगे। पहले क्या है, -6 है, तो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6, तो -2 + 6 कितना हो जाएगा 4, -2 + 6 कितना हो जाएगा 4। यानी कि हमें इस समांतर श्रेणी का हमें क्या निकालना था, सार्व अंतर निकालना था, डी का मान। तो डी का मान कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। यानी कोई भी पद एक उठाएंगे और ठीक उससे पहले वाले को घटा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला सही हो गया। कितना है ये, 4 है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि x + 2, 3x तथा 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। यानी कि समांतर, क्वेश्चन में ही बोल दिया ये क्या है, समांतर श्रेणी है। यानी x + 2, 3x और 4x + 1। ठीक, ये एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये किसमें है, एपी में है। तो x का मान क्या होगा, हमें x का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी में कब होगा, जब उसका सार्व अंतर समान होगा। हम उसका सार्व अंतर निकालेंगे, अगर सार्व अंतर निकालने पे वो क्या होगा, समान चीज मिलेगा, तो वो किसमें होगा, एपी में होगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया जी ये एपी में है, एपी में है, तो x का मान क्या होगा। देखिए ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, या फिर ये अंतिम वाले में से इससे पहले वाले को घटाएंगे। तो 4x + 1 में से 3x को घटाएंगे। अब इसी को हल कर लेंगे तो वहां से x का मान मिलेगा 3x। इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे तो -x माइनस प्लस -2, 4x + 1 और यहाँ पे है माइनस का 3x। तो 3x - x कितना हो जाएगा, 2x - 2 बराबर 4x में से 3x घटा देंगे तो x + 1। अब ये x वाले को उठा के इधर ले आएंगे, तो 2x - x बराबर 1, अब -2 को इधर ले आएंगे तो +2, ये हो गया x बराबर 3। तो हमें बोला था ये तीनों जो, ये जो एक अनुक्रम दिया था, ये अनुक्रम किसमें है, समांतर श्रेणी है। तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान कितना आ गया 3। चलिए अगला क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है। प्रथम पद का मतलब क्या है, एक का मान हमें दे रखा है 13 एवं सार्व अंतर -4 है, यानी डी का मान दे रखा है -4। तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी कि n का मान कितना दिया है 10।
n प्रथम 10 पदों का योगफल, Sn का सूत्र लिखवाए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से हमें निकालना क्या है, S10, n का मान कितना है 10, ये जाएगा 10/2, 2 इंटू a का मान 13 अब प्लस 10 - 1 और d का मान रख देंगे माइनस का 4, ये हो जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 13 को 2 से गुणा करेंगे 26 प्लस 9 और माइनस 4, ये हो जाएगा 5, ये 26 और 9 को -4 से तो माइनस का 36, ये हो जाएगा 5 और 26 में से 36 घटा देंगे तो माइनस का 10, इसको गुणा कर देंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा माइनस का 50। तो हमें प्रथम पद दिया हुआ था और एक सार्व अंतर दिया था ए डी का मान, अब बोला था 10 पदों का योगफल यानी n बराबर 10, तो Sn का सूत्र लगा दिए योगफल का, वहां से हमें मिल गया Sn बराबर कितना माइनस का 50। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक हमें समांतर श्रेणी फिर से दे दिया है, ठीक, इसके ए का मान लिखेंगे और डी का मान, ए का मान कितना है 14 और डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 9 - 14 कितना आ जाएगा माइनस का 5। बोला है का 12वां पद ज्ञात करें, 12वां पद यानी कि n बराबर 12, n बराबर क्या है 12, और आपको सूत्र लिखवाए थे Tn बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो T 12 n के जगह 12, a का मान रखेंगे 14 प्लस 12 - 1 और d का मान कितना है -5, ये हो जाएगा 14 प्लस 11 और -5, ये हो गया 14, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 55 आ गया, ठीक। अब 14 में से 55 को हम घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, तो माइनस का आ जाएगा 41 माइनस का 41। तो बोला था इस समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या है, 12वां पद क्या हो जाएगा माइनस का 41, समझ में आ गया। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर है, सार्व अंतर भी आपको बताए थे, डी का मान कैसे निकालते, कोई भी पद उठाएंगे जैसे -4 उठाए उससे पहले वाले को घटा देंगे 0 को, तो डी बराबर क्या होगा माइनस का 4, उसका सार्व अंतर कितना आ गया माइनस का 4। चलिए अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना। देखिए ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना होगा 7 में से 2 घटा देंगे 7 - 2 बराबर 5, और n का मान कितना है 10, क्योंकि बोला है 10 पद, Sn का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां से S10 बराबर 10/2, 2 a का मान रखेंगे 2 और 10 - 1 और डी का मान कितना है 5, हो जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 4 प्लस 9 गुना 5, यहां से आ जाएगा 5 और 4 प्लस 45, यहां से आ जाएगा 5 और गुना 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, और 49 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 245, ठीक, यानी कि उसका योगफल निकालना था, तो योगफल कितना आ गया 245। तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग क्या करेंगे ट्राई कर लेंगे, जो भी आपको फॉर्मूला वगैरह बताए हैं उसी से जो है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बोला समांतर श्रेणी इतना का nवां पद, Tn जो है उसको आप लोग निकाल लेंगे, तो उसी प्रकार से सब क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन है उसका जो है आप लोग जो है अब खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं होगा उसको हम अगले क्लास में देखेंगे।